अस्सलाम वालेकुम। गेम सेट मैच में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर मैच एंड अनदर शो जी इस वक्त जारी है। नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, दूसरा ओडीआई, और इस वक्त जो है वो नीदरलैंड बैटिंग करती हुई दिख रही है, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने काफ़ी कमबैक कर लिया, आई वुड से, बिकॉज जकड़ के रख लिया। और क्या क्या हो रहा है इस मैच में उसके हवाले से तो बात होगी, साथ ही साथ फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के हवाले से भी बात होगी, बिकॉज पीसीबी के साथ साथ और भी बाकी मुल्कों ने जो है वो अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स अनाउंस कर दिए हैं। बट हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पे रहेगा यहाँ पे गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। ना सिर्फ पाकिस्तान नेदरलैंड्स एक्शन में, बल्कि इसके अलावा इस वक्त काफ़ी सारी क्रिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही है और क्रिकेट का इस वक्त फुल, जिसे कहते हैं, पारा चढ़ चुका है। इंडिया जिम्बाब्वे में है, वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहा है। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज, ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज का आगाज़ हो गया है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें मेज़बान इंग्लैंड इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहा है। इन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू यू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर। बात करते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे मैच इस वक्त जारी है, और दूसरे मैच के लिए कौमी टीम ने वही विनिंग कॉम्बिनेशन को फिर से उतारा। नीदरलैंड्स की टीम इब्तदाई खसारे के बाद संभल गई, यानी 8 for 3 हो गई थी नीदरलैंड्स की टीम, मगर उसके बाद कूपर और लीडे ने जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप की। 109 रन्स की जो है उनकी पार्टनरशिप हुई, जिसमें 66 रन्स बनाकर फिर इवेंचुअली जो है कूपर मोहम्मद नवाज का जो है वो शिकार हो गए। नीदरलैंड्स की आधी टीम 125 रन्स पर पवेलियन वापस लौट गई थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद ज़रूर चल रही है नीदरलैंड टीम की तरफ से कि एक अच्छा टारगेट दे सके टीम पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, दे हैव गॉट 9 ओवर्स लेफ्ट और इस वक्त जो है वो बैस्ट लीडर जो है वो विकेट पर मौजूद हैं और 9 आउट हो गए। अभी मुझे पता है कि नवा खिलाड़ी अभी आउट हुआ है। आई रियली होप कि बेस्ट लीडर जो है आउट हो गया। वही हो, आई होप सो, बिकॉज ये बंदा रन्स कर सकता है, 200 तक पहुंच सकता है। लेकिन खैर, एनीवे, बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में ही बात कर रहे थे कि एक फ्रेंचाइज को मसाइल से दो चार है। एक और फ्रेंचाइज का नाम आ गया है और ये है कोटली लायंस। ओके जी, ये फ्रेंचाइज के मामला केपीएल में हल नहीं हो पा रहे हैं। कोटली लायंस की मैनेजमेंट को बद इंतजामी पर इवेंट के दौरान ही टर्मिनेट कर दिया गया है और अब कोटली लायंस नामी इस फ्रेंचाइज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केपीएल ने अपने हाथ में ले ली है। इंतज़ामिया खुद तमाम मामला देखेगी। हुआ यह है कि जी इस फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक अपने खिलाड़ियों को पेमेंट करने में नाकाम रहे हैं। नई मैनेजमेंट कोटली लायंस को ज्वाइन करेगी और पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मशहूर इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद कोटली लायंस के नए हेड कोच होंगे। बिल्कुल जी, जहां हम बात कर रहे हैं मुश्किलात की और जिस तरह केपीएल चल रही है, वहां साथ ही साथ अचीवमेंट्स की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी जगह वापस बनाना चाहते हैं। केपीएल में बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अचानक से भूल गया, असद शफीक, जो कि प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में पहली सेंचुरी करने में कामयाब हो गए और पहली सेंचुरी असद शफीक ने की केपीएल में। मोहम्मद हफीज़ वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले सीजन में सेंचुरी की थी। सो केपीएल में ये 2 सेंचुरियंस जो है वो हमारे सामने हैं। और अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ वॉरियर की नुमाइंदगी करते हुए एज कैप्टन असद शफीक ने जो है ये सेंचुरी स्कोर की। एंड असद शफीक ने 60 गेंदों पे 112 रन की धुआंधार इनिंग खेली। दो के हमेशा असद शफीक वॉज टैग्ड एज अ टेस्ट प्लेयर, दो के यहाँ केपीएल में कुछ सिलसिला अलग है। असद ने इनिंग्स में 16 चौके और 2 छक्के लगाए। ओवरसीज़ वॉरियर ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दी। वेल प्लेड असद शफीक। कुछ बात करते हैं ब्रिज टाउन बारबेडोस में होने वाली ओडीआई सीरीज के पहले मैच में, जिसमें वेस्ट इंडीज का मुकाबला था न्यूजीलैंड के साथ और मेजबान वेस्ट इंडीज ने इसमें न्यूजीलैंड को दी है शिकस्त 5 विकेटों से। हुआ कुछ ऐसा कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए, पूरी टीम उनकी 46वें ओवर्स में 190 रन बनाकर आउट हो गई। अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ बाय द वे वो वहाँ पर खेल रहे हैं। कोई खिलाड़ियों को रेस्ट या कोई रोटेशन वाला सीन इतना चल नहीं रहा। सो वन हैज़ गॉट टू से दैट वाज ग्रेट बॉलिंग बाय द वेस्ट इंडियंस। केन विलियमसन कप्तान 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अकील हुसैन 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। जवाब में शमारा ब्रूक्स की अच्छी बैटिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने इस टोटल को जो है
वो बासानी 39वें ओवर के अख्ताम पे 5 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। ब्रूक्स की अगर हम बात करें 79 रन उन्होंने बनाए और कहना ये पड़ेगा कि ब्रूक्स कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे रन जो हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए एंड इज़ गुड टू सी दैट वेस्ट इंडीज़ की टीम हैज़ गॉट सम डिसेंट मैच विनर्स नाउ, गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। याद रहे जी इस ओडीआई सीरीज़ में जो कि 3 मैचेस की सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ को अब 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, मगर दूसरी तरफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो साउथ अफ्रीका की भी चल रही है। बिकॉज जो इंग्लैंड की अप्रोच की बात बार बार हो रही थी, बैस बॉल, वो बॉल पता नहीं कहाँ गई, अब वो मेरे ख्याल से बस बॉल हो गई है। बिकॉज लॉर्ड्स में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल इस वक्त जारी है। इंग्लिश टीम 165 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जहां बात करें ओली पोप ने 73 रन के साथ जो है वो टॉप स्कोर बनाया और दूसरी तरफ रबाडा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। Waki, seriously, I mean, you take back those Oli Pope 73 Yes. runs. This was under 100 total for England. और बहरहाल वैसे by the way the update is that South Africa 27 रन पे खेल रहा है और उस वक्त उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ. So they are trailing by just 138 runs. Advantage South Africa and not a big advantage for Rafael Nadal yesterday. Cincinnati Open चल रहा है, समझ ले कि curtain raiser है to the final Grand Slam of the year. 29 अगस्त से यूएस ओपन शुरू होने वाला है और राफेल नडाल अगर आपको याद हो तो विंबलडन के सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, फाइनल नहीं खेल पाए थे अगेंस्ट नोवाक जोकोविच. वो एक रिहैबिलिटेशन के पीरियड से गुजरे हैं और अपना कमबैक कर रहे थे सिंसिनाटी ओपन में, लेकिन इनको अनसीडेड खिलाड़ी क्रोएशिया के कोरिच ने जो है वो शिकस्त दी, एक के मुकाबले में 2 सेट से. और राफेल नडाल को जो सोच रहे थे कि सिंसिनाटी ओपन में आके वो तैयारी कर सकेंगे, डिसेंट प्रेपरेशन फॉर द यूएस ओपन, वो उनको नहीं मिल पाई और पहले ही राउंड में वो नाकाम हो गए. जी सवेरा, सो ये रहा व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स. बिल्कुल जी, सो ये थी ताज़ा तरीन खबरें. बहुत सारी हमने कहा जहां अलग अलग स्पोर्ट्स तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी क्रिकेट खेली जा रही है बिकॉज क्रिकेट सीजन इज ऑन दी हाइप राइट नाउ. और आप कंटिन्यूटी में आपको आगे आने वाले दिनों में मुसलसल बहुत सारी क्रिकेट दिखेगी, बहुत सारी क्रिकेट खेलती हुई दिखेगी. पाकिस्तान भी अच्छी खासी क्रिकेट खेलेगी मगर उतनी अच्छी खासी नहीं खेलेगी जितनी दुनिया में और खेली जाएगी. यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में भी हम काफ़ी डिटेल में आज इस शो में बात करने वाले हैं और हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है नन अदर देन हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी. सो अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच. अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम अदील. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं लाला आप? खैरियत? एंजॉय कर रहे हैं? देखे जा रहा हूँ आप लोगों को, बारिश में मजे ले रहे हो, वहाँ भी ले रहे हो, हम भी मजे ले रहे हैं. अच्छा, वैसे आज यहाँ पे ना सब छुट्टियां हो गई, सब कुछ हो गया और पता नहीं कोई बारिश होने वाली थी, हुई नहीं बारिश आज. यानी बिल्कुल डॉज कर दिया. आज बच्चों के मजे आ गए लाला. घर में आपके बच्चों ने भी आज बड़ा एंजॉय किया होगा, स्कूल बंद और बारिश तो हुई नहीं. हाँ जी, स्कूल गए नहीं बच्चे, तैयार होके जा रहे थे, पता चला कि स्कूल ही बंद है तो फिर दोबारा सुला दिया उनको. बिल्कुल यही हुआ. वेरी नाइस. लाला वैसे पहले तो हम जरा पाकिस्तान टीम के ऊपर आते हैं बात, लेकिन आई थिंक केपीएल की बात करना. सवेरा क्या ख्याल है इस टॉपिक को? बिकॉज हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स अपनी जब न्यूज़ हेडलाइंस लाला हम शामिल कर रहे थे, आपने शायद सुना भी हो, एक और फ्रेंचाइज के हवाले को परसों जब हमने आपसे बात की थी तो मैंने स्पेसिफिकली आपसे केपीएल की मैनेजमेंट के हवाले से सवाल पूछा था और आपने अपने जो खदशात हैं, अपनी एप्रीहेंशन, बल्कि आप बड़े डिसअपॉइंटेड साउंड कर रहे थे कि कोई इसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही. अब तो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं जी वो सांझे की हांडी अब तो बीच चौराहे पे फूट रही है, ताश के पत्ते गिरना तो ऐसे ही लग रहा है. आई मीन अब ये कोटली लायंस की टीम की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी भी केपीएल की जो मैनेजमेंट ने ले ली है. मुश्ताक अहमद को एमरजेंसी में भेजा जा रहा है इस वक्त कि वो इस टीम को संभालेंगे हेड कोच की हैसियत से. लाला, इतनी ख़राब प्रेपरेशन पे ये टूर्नामेंट करवाने की ज़रूरत भी थी क्या? फर्स्ट टाइम मेरे पास ये केपीएल की मैनेजमेंट आई थी घर पे मेरे कराची, तो ये थे और साथ में शहरियार अफरीदी थे, उस वक्त मेरे ख्याल में कश्मीर के मिनिस्टर भी थे वो. तो इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उनको मैंने जो मेन मेरा था वो ये था कि देखें ये लीग तो हो जाएगी कामयाब, लेकिन अगर आप लोगों की मैनेजमेंट प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग अगर आपके साथ सिंसियर लोग अगर आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपको बहुत नुकसान. लीग कराना कोई मजाक नहीं है, ठीक है, इनिशिएटिव बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी आपको. आज भी मेरे ख्याल में मेरी उस बात को ये लोग याद करते हैं. और देखिए ये लोग अपनी मैनेजमेंट कोशिश कर रहे हैं. असल चीज़ ये है कि आप जिन फ्रेंचाइजीज ओनर्स को जो टीम आप देते हो तो उनकी कोई एक ऐसी उनकी कमिटमेंट हमें ना सीरीज से महीना 2 महीने पहले लॉक हो ड्यूरिंग द
केपीएल सीजन उसके बाद इश्यूज सामने आते हैं। तो मैनेजमेंट का काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अब आप एक फ्रेंचाइज की बात करें, मे भी दूसरी भी उनके टीम ओनर्स वगैरह भी चले जाएं, मुझे तो ये हालात लग रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह ये सीजन गुजर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये मैनेजमेंट केपीएल की अगर इन चीजों से नहीं सीखेगी तो मेरे नहीं ख्याल की तीसरी दफा हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी। लाला, क्या ये इसी तरह के खदशात और वजूहात थे जो पीसीबी बड़ा रिलक्टेंट था एनओसीज देने के लिए? काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी बिल्कुल एज पे आके जो है वो पीसीबी ने जो है वो एनओसी रिलीज़ की अपने प्लेयर्स के लिए। देखें, मैं समझता हूँ कि पीसीबी जो है ना वो पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बनने जा रहा है, बन भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा उसी पाकिस्तान के अंदर पे केपीएल टाइप का दूसरा ब्रांड सामने आ रहा है, तो खैर कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होता ही, आपको तो पता है। और एनओसीज वगैरह देना, देखें उनको भी थोड़ा सा पेमेंट के हवाले से लास्ट ईयर भी प्लेयर्स का थोड़ा बहुत इशू हुआ था, लेकिन वो सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन लीग्स जो होती हैं वो फिर बदनाम भी इसी तरह होती हैं और कामयाब भी इसी तरह होती हैं कि प्लेयर्स की टाइमिंग के ऊपर पेमेंट्स वगैरह हर चीज़ की पेमेंट टाइम पे दी गई हो। लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी अदील से बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि जितने भी फ्रेंचाइज हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो टाइम है उसके अंदर इनको पेमेंट्स दे देनी चाहिए। तो और ऐसे उठा के किसी को फ्रेंचाइज देनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली जो फॉर्मेट जो शुरू के साल होते हैं जिसमें आप क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं। यही नुकसान हुआ था सवेरा इफ यू रिकॉल बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, वहां पे पेमेंट्स का मसला हुआ, लीग बैठ गई। लंका प्रीमियर लीग अगर आपको याद हो तो वहां पे यही प्रॉब्लम हुआ था और वहां पे भी लीग बैठ गई। श्रीलंकन प्रीमियर लीग में ये प्रॉब्लम हुआ था एंड देन लंकन प्रीमियर लीग आई वापस। एब्सोल्युटली। तो श्रीलंकन प्रीमियर लीग को इसलिए शट डाउन करना पड़ा। बिल्कुल। लाला, आप जरा बात करते हैं पाकिस्तान नेदरलैंड्स के हवाले से। दूसरा मैच चल रहा है और बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस, वही जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम अब जरा थोड़ी सेटल, पहला मैच खेलने के बाद वो जो एक थोड़े नर्व्स थे वो अब खत्म हुए और आज बेटर परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। खास तौर से नसीम शाह, आज कहना पड़ेगा कि भाई आज शाहीन की जो है ना वो कमी उन्होंने पूरी नहीं होने दी और बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए कि नसीम के बाद एक अच्छा हमें एक बैकअप बॉलर, बल्कि ही कैन बी अ गुड ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर विद शाहीन शाह अफरीदी एज वेल। लास्ट जब मैच से पहले जब मेरी और आप लोगों की बात हो रही थी उसमें मैंने यही कहा था कि ये कंडीशन नसीम शाह को बहुत सूट करेगी और उसको आउट करने चाहिए हमारे फास्ट बॉलर को शुरू में। तो लेकिन इसमें हमें नीदरलैंड को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी, उनके बैट्समैन बहुत अच्छा खेले, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं वो लोग। आई नो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हमारी जो बॉलिंग लाइन जो हमारी बॉलर्स हैं खासतौर पर इस तरह की सीमिंग कंडीशन के अंदर, फिर ये नसीम शाह शाहीन टाइप के जो बॉलर्स हैं जो सीम को हिट करते हैं तो वो कामयाब रहते हैं। इवन कि अगर यहाँ पे हसन अली होता तो हसन अली भी बड़ी अच्छी बॉल करता। बट लाला, आपने पहले मैच की बात की तो पहले मैच पे भी ज़रा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। 16 रन से टीम पाकिस्तान जीती, फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम, एक सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं उसमें मौजूद थे। उसके बावजूद एक टीम नीदरलैंड्स जो कि अभी पाँव जमा रही है, मतलब अभी अगर रैंकिंग में भी देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है टीम पाकिस्तान और नीदरलैंड्स में। एंड जस्ट 16 रन, शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा होता तो वो ये 16 रन भी बना जाते। तो आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जीत को जीत समझ के ना लें, बड़ा सीरियसली ये लें, बिकॉज दिस इज अ बिग कंसर्न? देखिए मेरी नज़र में तो नीदरलैंड जीत गया पहला मैच, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए या क्रिकेट वर्ल्ड में ओवरऑल कितनी क्रिकेट खेलते हैं वो लोग खेलते, तो मेरी नज़र में हकीकत में 95% मैच वो जीते हैं। दूसरा ये कि देखें वेकअप कॉल हमेशा ज़रूरी होती है। ये बड़ी टीम है जो है ना, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट किसी भी फॉर्मेट में आप नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में इन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी हैं और हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है। और आई थिंक आज की जो परफॉर्मेंस है वो पिछली परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कवर कर गई है। एब्सोल्युटली। लेकिन सवेरा हमारा दोस्त बैस डी लीडर जो है वो जम गया है, वो 84 रन बना लिए। हाँ, उसने 2 छक्के मार दिए 2 ओवर में उसने और 181 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। तो इतना प्रेशर में आने के बावजूद लाला कम से कम फिर भी एक तो ये कि नेदरलैंड्स से अगर आप ओवरऑल स्टार्ट इन्होंने जिस तरह किया था, पॉजिटिव क्रिकेट खेली थी। मैं यही देख रहा था कंपेयर टू पाकिस्तान, जरा हम घबराए हुए लग रहे थे, उसके मुकाबले में काफ़ी पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने शुरू में खेली थी। यस, विकेट काफ़ी वो इनिशियली लूज कर गए थे, उसके बावजूद 4.5 पौने 5 की एवरेज से कर रहे थे। अभी अगर ये 200 के करीब रन बना लेते तो कम से कम इतने रन तो यहाँ पे हो जाएंगे कि कहते हैं ना बॉलर्स विल हैव समथिंग टू बॉल एट, कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर दे सकते हैं पाकिस्तान को। डेफिनेटली अर्ली ऑन जो नया बॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट
और उनको उनके बॉलर्स को अपनी कंडीशंस का पता है और वो ख्याल में उन एरियाज को हिट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक बिल्कुल उन एरियाज को डेफिनेटली वो रन हो। हाँ बिल्कुल उन कंडीशंस को जो है वो समझना, एरियाज को हिट करने की जरूर कोशिश करें। मगर लाला एक कंसर्न जो कि पहले मैच में हमें दिखा, आज कुछ बेहतरी है उसमें। अगर मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं, पिछले मैच में ना बैटिंग उनकी सही रही, विकेट कीपिंग भी लग रहा है कि बैटिंग की वजह से जो है वो या तो उस पर ही इज टेकिंग दैट टोल कि वो विकेट कीपिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे। आज कंपैरेटिवली बेहतर विकेट कीपिंग रही, वरना परसों जो था, जो कल मैच था, उसमें जो है अच्छी नहीं रही थी कारकर्दगी मोहम्मद रिजवान की। देखिए रिजवान की मैंने बैटिंग जब खेल रहा था तो मैं उसको देख रहा था, मुझे जो उसके अंदर एक अच्छी चीज नजर आई, जो एक प्लेयर के अंदर नजर आती है उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैं शुरू से कहता हूँ वो पॉजिटिव नजर आता है। वो कोई प्रेशर में, उसके चेहरे पे कोई टेंशन प्रेशर नहीं रहती, बॉल अच्छा मिडिल कर रहा है, इंशाल्लाह रन भी करेगा वो लड़का। और मेरी खुद भी कुछ दिनों पहले उससे बात हुई थी, आई नो कि उसका थोड़ा सा बैक का इशू भी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्रिकेट लिमिटेड कर ले। मैं तो समझता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट पे आ जाए, वो वनडे और T20 खेले तो वो ज्यादा बेहतर है, उसको रेस्ट भी मिलेगा, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा। तीनों फॉर्मेट को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, साथ में कीपर भी और बैटिंग भी कर रहे हो आप। राइट लाला, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमें एक ब्रेक है, बताते चलें जी। 186 रन नेदरलैंड ने कर लिए हैं, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। बेस्ट लीडर ने चौका और छक्का और एक रन भी बना, 89 पे आ गए वो, तो वी आर फॉलोइंग हिज इनिंग एज वेल। लेकिन अभी फिलहाल हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आके जरा FTP के बारे से बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ होंगे। लाला प्लीज सुन लें, अभी जाना नहीं है आपको, आपसे हम इनपुट लेंगे ऑन ये जो क्रिकेट का शेड्यूल अभी आया है। तो यू डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। Wonderful volley. It's wonderful. That is majestic. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और बात हमारी हो रही है जो मैच चल रहा है नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, दी सेकंड ODI, एंड 186 पे नीदरलैंड द टीम इज ऑल आउट एंड 187 टू विन फॉर पाकिस्तान। सो गुड परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। इस दफ़ा रोक के रखा, दो के ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हमें मिली, दिखी एज यूजुअल कूपर और उसके बाद लीडे ने जिस तरह से बैटिंग की है, मगर फिर भी इतना ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर सके जितना हमें डर था कि वो डैमेज कर जाएंगे। सो 187 टू विन, या आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान के लिए मसला होना नहीं चाहिए भाई। हारिस रऊफ का भी यहाँ मेंशन करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज पिछले मैच में काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए थे, मोर देन 6 रन इन ओवर उन्होंने दिए थे, और आज उन्होंने 7.1 ओवर्स में 16 रन दिए और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, और ना कोई उन्होंने एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। आई थिंक दैट इज़ ब्रिलियंट, बिकॉज अक्सर जो है वो इनको ये कहा जाता है कि थोड़े से वेवर्ड हो जाते हैं। और एक जो और अच्छी बात आज हुई है लाला, वो ये कि पाकिस्तान ने डिसिप्लिन्ड बॉलिंग, हमें अगर कल का मैच याद हो तो परसों का मैच 29 एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए थे एंड वी हैव ओवरकम प्रीटी वेल। आज जो पाकिस्तान ने जो है 7 एक्स्ट्रास दिए, उसमें भी 3 लेग बाइज थे, उसके बावजूद 2 नो बॉलें थी। तो ओवरऑल लाला सेटिस्फैक्टरी बॉलिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हर लिहाज से। यस गुड, बिल्कुल गुड, अच्छा है। पहले मैच की बॉलिंग से ये वाली मैच की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। और बात कंसिस्टेंसी की है, बॉलर्स की कंसिस्टेंसी, बॉलर्स जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, इस तरह जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है इस तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बॉलर के ऊपर सारा प्रेशर हो, कि हम शाहीन से ही उम्मीद करते रहे हर बार। रऊफ हमारे पास है, नसीम शाह है, तो इन सबको जो है चांसेस भी मिल रहे हैं और इनको मतलब अपॉर्चुनिटी है तो इनको अवेल करना चाहिए, व्हाई नॉट। राइट, बिल्कुल। और लाला है काफ़ी दूर की बात है, अभी जाहिर सी बात है वर्ल्ड T20 में अभी काफ़ी टाइम है, मगर जिस तरह अब नसीम की परफॉर्मेंस दिख रही है, बिकॉज नसीम के मैं डेब्यू पे याद करती हूँ तो मतलब वो इट वाज अ हॉरर शो फॉर नसीम, जिस तरह नसीम का ऑस्ट्रेलिया का टूर गुजरा था। बट अब ऐसा लगता है कि शाहीन के साथ एक पार्टनर मिल गया है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी पार्टनरशिप दिख सकती है। 2 हमारे फास्ट बॉलर्स जो कि स्टार्ट ऑफ करें अपनी इनिंग का। सवेरे मैं एक चीज को बहुत ज्यादा वो करता हूँ कि देखें, टैलेंट है मुल्क के अंदर, सबसे ज्यादा टैलेंट के जाया भी उसी तरह होता है। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनकी अभी क्रिकेट शुरू हुई है, इनकी ऑफ द फील्ड लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपनी करते हैं, एंजॉय करते हो लाइफ को, हर चीज करते हो,
लेकिन असल चीज जो मेन फोकस है वो आपका क्रिकेट ही होना चाहिए कि क्रिकेट ही आपकी पहचान है। और पाकिस्तान से हर कोई नहीं खेलता, बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो पाकिस्तान को एज एम्बेसडर के तौर पे लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है सारे यंगस्टर्स के। नसीम शाह शुरू बहुत अच्छा किया, उसके बाद थोड़ा मुझे ये फील हुआ, जो मैंने उससे खुद भी बात की है, ये क्रिकेट ही तुम्हारी पहचान है और क्रिकेट होगी तो आप हर जगह पहचाने जाओगे। अपने आप ये सोशल मीडिया वगैरह इधर उधर थोड़ा सा इस चीज से फोकस हटाओ और क्रिकेट पे ध्यान दो। तो लड़के जो हैं वो देखें प्लेन ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ऑफ द फील्ड हमारा बहुत सारा टैलेंट जो है आगे खेल टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से वो कम बैक भी नहीं कर पाते फिर दोबारा। राइट लाला, जाते जाते आपसे बस एक सवाल। आप जब पिछले लिंक में हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था मोहम्मद रिजवान के इंजरी के, कि कमर में दर्द, इंजरी तो नहीं बोलूँ, उन्होंने कहा था कमर में दर्द है उनके, है कुछ निगल है ज़रूर। उसकी नौयत क्या है? कोई बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? बिकॉज ये ज़ाहिर है अगर वो दर्द लेके बैटिंग या कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं सॉरी, तो ये आगे उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कुछ सीरियस इंजरी है। स्टिफनेस होती है, 100% से कम क्रिकेटर्स या एथलीट्स आपको मिलेंगे जो 100% फिट हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में उसके ऊपर इतना जोर ना पड़ जाए उसकी बैक के ऊपर, जिसकी वजह से वो वनडे या T20 में भी हमें नजर ना आए। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को उसको रेस्ट देने की जरूरत है। लोड बहुत ज्यादा होता है टेस्ट क्रिकेट एंड देन फिर तीनों फॉर्मेट को आप लेके चलते हो, तो ऐसे सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 दफा उसको देखा है कि वो स्टिफनेस काफी फील होती है उसको। बिल्कुल। अच्छा लाला, नीदरलैंड्स के हवाले से तो हमारी बात हुई है ना, आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है ये टारगेट जल्दी चेस डाउन कर ले, जल्दी अचीव कर ले और अपनी डोमिनेंस वो दिखाए, जो डोमिनेंस हम देखना चाहते हैं अपनी टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए। बट जब मैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की बात करती हूँ, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के हवाले से, बड़ा शोर इस बात पे मच रहा है कि पाकिस्तान इतनी कम क्रिकेट क्यों खेलता है। हम तकरीबन कोई ये पूरा जो FTP है ये तकरीबन कोई 1400 प्लस डेज का है, जिसमें से हम 268 डेज जो है सिर्फ एक्शन में दिखेंगे। अदर देन दैट डोमेस्टिक वगैरह जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा, मगर हम बांग्लादेश से भी कम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। क्या ये कंसर्न की बात है हमारे लिए? डेफिनेटली, अगर दुनिया क्रिकेट खेल रही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह इंडिया, इनके टेस्ट मैच 15 साल में कितने मैचेस खेलते हैं ये लोग। हम क्यों नहीं खेलते? ये जबरदस्त सवाल जो है ये आप मिलाएं जरा रमीज राजा साहब को। बिल्कुल, रमीज राजा शायद उसका खुद तो जवाब वो ना दें। नहीं, दे दिया उन्होंने, जवाब दिया। रमीज राजा साहब ने ये जवाब दिया कि ये जो FTP है पिछले 2 साल पहले से ये बनना शुरू होती है, विच मीन्स जो पिछली मैनेजमेंट थी उसका कंट्रीब्यूशन इस FTP में ज़्यादा है। उन्होंने ये सारी डील्स जो है दूसरे बोर्ड से की हुई हैं। सिर्फ जो हमें हमारी FTP में 2 ट्राई नेशंस दिख रही हैं, जो 2 ट्राई नेशंस हैं उसका क्रेडिट जो है वो रमीज राजा ने लिया है कि वो 2 ट्राई नेशंस जो है वो उनकी जद्दोजहद की वजह से आई हैं, वरना अदर देन दैट जो है ये जो सारा आपको FTP दिख रहा है ये एहसान मानी और वसीम खान ने जो प्लान किया था ये वो FTP है, सिर्फ साइन उनके। लेकिन लाला को भी हंसी आ रही है बात सुन के यार। हाँ लाला हंस नहीं, मुझे इस बात पे हंसी आती है कि हम हर चीज पिछले हुकूमतों पे डालना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा मसला है हमारा। ऐसे ही है ये हमारी मेरे ख्याल से हमारी जीन्स में आ गई है ये बात। आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के हवाले से, लेकिन वाकई अभी हम आगे चल के लाला तफसील से इस पर बात भी करेंगे। और एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट मैच खेल रहा होगा। और कल सवेरा ने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताई थी बाबर आजम के हवाले से कि ये जब पूरा 4 साल का ये साइकिल 5 साल का कंप्लीट होगा, बाबर ने अपने 11 साल के टेस्ट करियर में सिर्फ 68 टेस्ट मैचेस, 68 टेस्ट मैचेस खेले हुए होंगे, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर वही खिलाड़ी ये 90-95 टेस्ट मैच खेल चुका होता, कितने रिकॉर्ड बाबर तोड़ सकता होगा, जो हम बेचारे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। खेलना चाहिए क्रिकेट, और यही है कि जो ये, और मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को सीरियस लेना पड़ेगा। सीरीज करवाएं। मैं तो कहता हूँ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, कॉन्टेक्ट। आप स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी रिलेशनशिप बनाती है। मेरे ख्याल में इंडिया के साथ बात करें, क्यों नहीं करें इंडिया के साथ। उनके साथ जो सीरीज होगी, मैं समझता हूँ कि ऐसी भी बड़ी सीरीज होगी, लेकिन इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी।
वैसे लाला जाते जाते मैं थोड़ा सा एक ऐड इन करती जाऊं, जहां आपने बात की कि इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर करनी पड़ेगी। एफटीपी में एक चीज जरूर नोटिस की जा रही है, सिर्फ 2025 जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है उस टाइम फ्रेम पे जहां पीएसएल खेला जाता है, अदर देन दैट वहां एक क्लैश आ रहा है। अदर देन दैट पाकिस्तान टीम की एफटीपी अगर हम उठाते हैं तो उसमें एंड ऑफ मार्च से लेके अप्रैल में सब खाली दिख रहा है, एंड देन उसके बाद हम जून से खेलना शुरू कर रहे हैं। यानी इस दफा जानते हुए या ना जानते हुए हमने भी आईपीएल की विंडो को खाली रखा है। अब ये क्या इंडिकेशंस हैं और क्या नहीं है, ये शायद आगे वक्त बताएगा, आगे आने वाला। लेट्स सी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मे बी कोई ना कोई सीरीज आ ही जाएगी, खाली नहीं होती हमारी कुछ चीजें, अचानक चाय पीते पीते ही प्लान बन जाते हैं। सो लेट्स सी कि कुछ होगा या नहीं होगा। मगर लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय द वेदर इन मुजफ्फराबाद एंड एंजॉय क्रिकेट। अगर बारिश मौका देगी और क्रिकेट होने की वहाँ पे भी, बट थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का हुआ है यहाँ गेम सेट मैच पे, सो ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जरा हालो अहवाल जानेंगे कि क्या हो रहा है नीदरलैंड में। Yes, welcome back। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा आपके साथ हैं। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात, आखिरी लम्हात पहले पता चलें जी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान आपको पता है पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को 86 रन पे आउट कर दिया है। वी नीड 187 रन टू विन। इसके अलावा इंडिया इज ऑन कोर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट जिम्बाब्वे और 190 रन के टारगेट को चेस करते हुए इंडिया ने 27वें ओवर में 153 रन्स बना लिए हैं और उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। और इस वक्त शुभमन गिल 65 और शिखर धवन ने 65 रन्स बनाए हैं। सो आसान विक्ट्री अगेंस्ट जिम्बाब्वे, लेकिन इट्स अ वेरी अंडर पावर्ड जिम्बाब्वे साइड, वी नो दैट राइट। उनके जो मेन टॉप प्लेयर्स हैं दे आर नॉट प्लेइंग देयर, दे आर नॉट अवेलेबल। ऑलराइट सवेरा, सो हमारे साथ अभी क्या रॉटरडैम से बिल्कुल हम रॉटरडैम, बिल्कुल जी रॉटरडैम की तरफ हम जाएंगे, वहाँ रुख करेंगे, बिकॉज बहुत सारे शायकीन बड़े खुश हैं कि टीम पाकिस्तान जो है वहाँ का टूर कर रही है और खेल रही है और आज तो परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी दिख रही हैं। सो क्या कहना है उन लोगों का, ज़रा आप लोगों को भी दिखाते हैं और सुनाते हैं। खान का फ़ैन हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो ठीक खेलता है और मैं बहुत हैप्पी हूँ आज हम इधर आए हैं। इधर बंदे भी हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है भी, और अम्मी मैंने पिक्चर भी बहुत टेक की है, मज़ा आ रहा है बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान इधर आए है, बहुत ठीक खेल रही हैं और उम्मीद है ये फिर भी जीतेंगे। और मेरा फेवरेट प्लेयर शाहिद अफरीदी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ देख के कि ये पाकिस्तानी टीम आई है इधर खेलने के लिए, और ये जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं इतने जोश में, ये बहुत खुश हैं सारे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरा फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम। सर बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे फील हो रहा है कि ये नहीं खेल रहे, हम खेल रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर। हमारे जज्बे, जोश और ऐसे है जैसे हम खुद खेल रहे होते हैं, और ये ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं और हम ग्राउंड के बाहर उसी जोश और जज्बे से देख भी रहे होते हैं और समझ लें कि हम खेल रहे होते हैं। आज माशाल्लाह हम लोग हॉलैंड के ग्राउंड में हैं इधर, और ये काफ़ी सालों के बाद यहाँ क्रिकेट का मैच हुआ है जो कि होना चाहिए। और सवेरा फैंस का जज्बा तो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स एशिया कप इंडिया पाकिस्तान मैच भी सामने आने वाला है। हाउएवर उसकी बात अभी आगे चल के बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक बार फिर से कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। बिल्कुल, बट बिफोर दैट अदील, जिस तरह उन्होंने अभी ये कहा कि ऐसा लगता है कि हम फील्ड में खेल रहे हैं, तो वाकई हम फील्ड में जो है हम वाकई इतने अटैच्ड हैं क्रिकेट से, हम इतने इमोशनल हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, कि वाकई ये लगता है कि हम फील्ड में खेल रहे होते हैं। और जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम क्यों इतना जज्बाती होते हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यही है बिकॉज हमें लग रहा होता है कि शायद हमने अच्छा नहीं खेला फील्ड में। बट क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ के, हमें स्कोर तो पता चल रहा है, आपके साथ हम कनेक्टेड हैं तो हम इस वक्त मैच तो नहीं देख रहे, मगर क्लैरिटी में वहाँ क्या हो रहा है। सो कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो हमें ज़रा क्लियर पिक्चर और देंगे कि जी कैसे मोराल हाई हुआ हुआ है टीम पाकिस्तान का, बिकॉज एक अच्छे टारगेट पे जल्दी आउट कर दिया है टीम नीदरलैंड को। जी कादिर। बहुत शुक्रिया सवेरा। रॉटरडैम क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो पहला जो मैच था वो काफी टफ रहा पाकिस्तान टीम के लिए, काफी तनकीद भी हुई पाकिस्तानी बॉलर्स पर, अलबत्ता विकेट भी जो है वो काफी मुश्किल थी। अब जो है वो दूसरे मैच की बात की जाए तो दूसरे मैच का जो विकेट है वो थोड़ा सा जो है वो स्लो दिखाई देता है, लेकिन जब हमारी बॉलर से बात हुई, जब वो फील्ड पे मौजूद थे बाउंड्री पर, तो उनका ये कहना था कि सीम मिल रही है, उनको स्विंग हो रहा है बॉल, जिससे काफी हेल्प
जो है वो मिल रही थी। हारिस रऊफ को भी आपने देखा कि 7.1 ओवर में 16 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। इसी तरह नसीम शाह जो शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर इस वक्त आए, दूसरे वनडे में भी उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रही। 6 ओवर्स में 27 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। अलबत्ता मोहम्मद नवाज की बात की जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने भी बॉलिंग की है, 3 विकेट उन्होंने भी हासिल की है। तो हमारे बॉलर्स को आज बड़ी हेल्प मिली और 186 रन पर तमाम नीदरलैंड की टीम ढेर होगी। 187 रन का टारगेट है। पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं वो इस वक्त तैयार हो चुके हैं, ग्राउंड में आना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, हमारे सामने तमाम मनाजर हैं और शायकीन क्रिकेट जो इस वक्त मौजूद थे वो काफी पुरजोश है। शायकीन क्रिकेट और काफी Qadir, thank you so much. Qadir, thank you so much. You're running short of time, but enjoy the match, enjoy the game. Best of luck to Pakistan team as well. आज मैच जीत के सीरीज को भी अपने नाम करें। अदील और सवेरा आपसे लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपके साथ होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye and God bless. अल्लाह हाफिज।